महत्वपूर्ण खबर, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, फ्लैट या मकान खरीद रहे हैं तो आप सोच समझकर खरीदिए। हो सकता है आपके इस फ्लैट पर कोई लोन चल रहा हो या फिर इस फ्लैट को किसी अन्य शख्स को बेचान कर दिया गया हो। ऐसे में आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। जयपुर में गिरोह रियल एस्टेट का नया नटवरलाल बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, बैंकों को भी चूना लगा रहा है। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पुलिस ने नटवरलाल गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। कौन है ये मिस्टर नटवरलाल, देखिए इस रिपोर्ट में और मुझे दें इजाजत। नमस्कार। जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने एक फ्लैट को तीन लोगों को बेचकर धोखाधड़ी करने और एक ही फ्लैट पर अलग अलग बैंकों से लाखों रुपए का लोन लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के बदमाश करण गुप्ता को गिरफ्तार किया। मानसरोवर के रहने वाले परिवादी महावीर प्रसाद ने सरोवर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने 24 अप्रैल को नारायण विहार के श्रृंगारपुरा स्थित यश अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। महावीर प्रसाद ने अपनी पत्नी ब्रह्म भट्ट के नाम यश अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर स्थित फ्लैट की कुछ समय बाद विकास जांगीड़ नाम के एक शख्स ने महावीर प्रसाद को कॉल किया। विकास ने महावीर के फ्लैट को खुद का फ्लैट होना बताया। यह सुनते ही पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित ने मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला यश अपार्टमेंट के मालिक और आरोही होम्स के प्रोपराइटर देवेंद्र गुप्ता उर्फ देवेंद्र सिंह एक ही फ्लैट को 3 लोगों को बेच चुके हैं। देवेंद्र ने यह फ्लैट सचिन भड़ाना और करण गुप्ता को बेचा, जिनकी रजिस्ट्री सचिन और करण गुप्ता के नाम निकली। लेकिन पता चला करण ने भी यह फ्लैट धोखाधड़ी कर विकास जांगीड़ को बेच दिया। हैरानी की बात तो यह है कि एक ही फ्लैट 2 लोगों की रजिस्ट्री से अलग अलग बैंकों इंडिया बुल और सेंट बैंक से लाखों लोन भी उठा लिया गया। ये सर हम अप्रैल के अंदर एक फ्लैट देख रहे थे, तो हमारे मिलने वालों ने बताया कि ऐसे यस अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हो। हम देख के आए, पसंद करें, विजिट करें। फ्लैट पसंद आने में हमने पेमेंट करवा दिया। रजिस्ट्री दिखाई, देवेंद्र गुप्ता जी का फ्लैट था। ये बिल्डिंग ओनर जो है उनके फ्लैट थे। उनसे परचेज करे हुए सचिन भड़ाना और करण गुप्ता, इन दोनों ने हमें फ्लैट दिखाया। फ्लैट पसंद आने पे हमने पेमेंट करा दिया इनको। लेकिन जब हम वहाँ रहने लग गए तो 15 जुलाई को एक आदमी हो रहा है हमारे पास में, विकास जांगीड़ करके, कि सर इस फ्लैट की रजिस्ट्री हमारे नाम पे भी है। ये जो प्रकरण है इसमें देवेंद्र गुप्ता और करण गुप्ता इन दोनों के नाम आए हैं कि इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करवा के और परिवादी से पैसे ले लिए और फ्लैट को 2-3 जगह बेच चुके हैं ऑलरेडी। अभी करण गुप्ता है, वो काफ़ी टाइम से फरार चल रहा था, जिसको टीम ने ट्रेस करके वो कोटा से अरेस्ट किया है। उसके बाद में ये रिमांड पे चल रहा है, जिससे जो भी इस प्रकरण में जो अन्य लोग हैं उनकी क्या भूमिका है ये रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ किया जा रहा है, और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले की जांच मानसरोवर थाने के सब इंस्पेक्टर शिवचरण को सौंपी। जांच पड़ताल में पता चला कि यश अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट पर इंडिया बुल और सेंट बैंक से लोन चल रहा था, जबकि एक ही फ्लैट पर 2 अलग अलग बैंकों से लोन लेना 2 अलग अलग रजिस्ट्री से संभव नहीं है। यह लोन करण गुप्ता और सचिन भड़ाना ने ले रखा था, भी सचिन भड़ाना और करण गुप्ता के नाम थी। देवेंद्र ने करण और सचिन को यह रजिस्ट्री करा रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने दस्तावेजों की जांच कर दोनों से पूछताछ की। इसमें करण ने फर्जीवाड़ा करते हुए यश अपार्टमेंट में 4th फ्लोर पर स्थित फ्लैट की फर्जी रजिस्ट्री तैयार करवा ली और बैंक से लाखों रुपए का लोन भी उठा लिया। इतना ही नहीं, सचिन ने भी इस फ्लैट पर लाखों रुपए का लोन उठा रखा था, जिसके बाद पुलिस ने करण गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड में करण गुप्ता के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले पाए गए। वहीं दूसरा आरोपी सचिन फरार चल रहा है।
हालांकि मामले में देवेंद्र सिंह की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। तो जैसे हमें धोखाधड़ी का पता चला तो हम वरुणपत थाने में गए। हम वरुणपत थाने में रिपोर्ट देने गए थे। उसके सेकंड डे ही एक IDBI बैंक से आदमी आया हमारे पास में, सॉरी इंडिया बुल से, कि सर इस फ्लैट पे तो हमारा लोन चल रहा है सचिन बड़ाना के नाम से। जो ये अपार्टमेंट जो यस अपार्टमेंट है वो देवेंद्र गुप्ता के द्वारा ही बनाया जाना प्रथम दृष्टया सामने आया है। अब देवेंद्र गुप्ता को तलब किया गया है, उस आने पर उससे पूछताछ की जाएगी। आरोही होम्स के प्रोपराइटर और यश अपार्टमेंट के मालिक देवेंद्र सिंह ने रियल एस्टेट के नाम पर बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रखा है। बैंकों से लोन उठा रखे हैं। देवेंद्र सिंह की ओर से किए गए फर्जीवाड़े को लेकर बैंकों ने कई नोटिस भी दे रखे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बैंकों के साथ फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी से लोन उठाने के मामले में अभी तक बैंक प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बैंक प्रबंधन से साठगांठ कर देवेंद्र सिंह अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहा है। हालांकि पुलिस ने इस नटवर लाल गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।